हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेट मी वाले में जो है कि विश्ड वाले रूल को देखा था कि यदि लेट मी वाले वाक्य से इच्छा का भावबोध हो तो उसको कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट मी, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेट मी से ठीक है यदि रिक्वेस्ट का भावबोध हो, किसका भावबोध हो? रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम पहला पॉइंट ये होता है कि सेड ऑब्लिक सेड टू, सेड ऑब्लिक सेड टू को हम बदल देंगे किसमें दोस्तों? तो इसको बदल देते हैं जो है कि रिक्वेस्टेड में। किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। ठीक है, तो कामा इन्वर्टेड कामा यदि आप हटाएंगे तो इसको प्यारे दोस्तों जो है कि बदलेंगे नहीं, लेट की जगह पर टू लेट या फिर टू अलाउ का प्रयोग कर देंगे, टू अलाउ का। ठीक है, अब इसके बाद दो ही चीजें हैं, इसके बाद अथवा ऐसे नहीं करेंगे। तो अब देखिए इन्वर्टेड कामा हटाकर, देखिए अथवा करके इन्वर्टेड कामा को हटाकर दूसरे नियम के मुताबिक करेंगे तो इसको आप बदल सकते हैं किसमें? तो प्यारे दोस्तों आप इसको डैट से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दीजिए? डैट से। ठीक है, और लेट की जगह, लेट के जगह पर, लेट की जगह पर माइट बी अलाउड टू लिख दीजिए, माइट बी अलाउड टू। ठीक है, अलाउड टू। ठीक है, इसके बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा प्यारे दोस्तों, तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? सब्जेक्टिव केस में। और उसके बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है भाई कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को दोनों को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। पहले नियम से करेंगे तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लेट या टू अलाउ का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अथवा इस नियम से नहीं करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट से जोड़ दीजिए और लेट को माइट बी अलाउड टू में बदल दीजिए और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो रहेगा वो सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा और उसके बाद माइट बी अलाउड टू को हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हो गया? चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, तो बनेगा कि विनय सेड टू हिज मास्टर। विनय ने अपने मास्टर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। ठीक है, देखिए तो इसे बनाएंगे तो विनय का विनय आप क्या करेंगे दोस्तों? उतार देंगे। सेड या सेड टू किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे और हिज मास्टर को क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, तो हिज मास्टर हो गया। ठीक, पहले नियम से करेंगे तो लेट को टू लेट में, ठीक है, या फिर टू अलाउ में बदल दीजिए। टू तो लगा ही है, अलाउ कर दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, और मी बदलेगा विनय के अनुसार तो यहाँ हिम हो जाएगा। ठीक है, और वो हमको क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, बस यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, तो या तो इस नियम से कर लीजिए, नहीं तो अथवा करके आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, विनय का विनय हम उतार देंगे। ठीक है, अब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड हो गया। हिज मास्टर को भी क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, तो हिज मास्टर उतर गया, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, डैट से जोड़ देंगे। अब ये जो प्रोनाउन बदलेगा इसकी सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो विनय के अनुसार ही हो जाएगा। ठीक है, और अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू। ठीक है, माइट बी अलाउड टू गो होम। ठीक है, तो ऐसे भी इसे आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। हो गया?
चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो इसे हम मिटा लेते हैं, ठीक ना, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका बनेगा कि सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा में लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। तो अब यहाँ किसी से जब कहेगा कि मुझे पढ़ने दो तो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको बनाएंगे तो पहला सी और सेड किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, रिक्वेस्टेड, ठीक है। लेट को किस में बदल देंगे, टू लेट में या टू अलाउ में, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद मी बदलेगा सी के अनुसार, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, ठीक है। टू लेट या टू अलाउ में बदलेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो मी बदलेगा सी के अनुसार। तो प्यारे बच्चे मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी के ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, हर, ठीक है। अब रीड को हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे उतार देंगे, बस फुल स्टॉप बन गया, ठीक है। अब अथवा करके करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो सी को उतार लीजिए, ठीक है, रिक्वेस्टेड को उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद डैट से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हमने किससे जोड़ दिया, डैट से, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद डैट से आपने जोड़ दिया, वो तो सही है, परंतु मी को बदलेंगे तो इसके अनुसार अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। डैट से जोड़ेंगे तो सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि डैट ऐसा कंजंक्शन है जो असेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी, ठीक है। और अपनी तरफ से क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो लगाएंगे माइट बी अलाउड टू, ठीक है प्यारे बच्चों, अलाउड टू। और उसके बाद रीड है, तो रीड को प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें, चलिए एक और करते हैं। अब देखिए इसके बाद लेटा प्लस नाउन वाला बचेगा, तो उसको अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब इसमें एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए रोहन रिक्वेस्टेड कामा इन्वर्टेड कामा में लेट मी गो टू सी द ताज, मुझे ताजमहल देखने जाने दो, ठीक है। देखिए तो रोहन भाई किसी से कहेंगे कि मुझे ताजमहल देखने जाने दो, तो रिक्वेस्ट ही करेंगे ना। तो देखिए पहले रूल के अनुसार हो जाएगा, रोहन रिक्वेस्ट पहले से दे दिया और आसान कर दिया है। अगर सेट टू होता तो रिक्वेस्टेड में बदलते, लेकिन पहले से ही रिक्वेस्टेड दिया है तो इसको उतार देंगे, तो हो जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। हटाएंगे तो लेट को किस में बदल देंगे, टू लेट में। मी बदलेगा रोहन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। और गो टू सी को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, गो टू सी द ताज, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप, ठीक। अगर अथवा करके करना चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, तो बनेगा कि रोहन रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पे डैट से जोड़ देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो मी बदलेगा रोहन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ही हो जाएगा। अपनी तरफ से आप क्या लगाएंगे, माइट बी अलाउड टू, ठीक है। तो माइट बी अलाउड टू कर दिया, गो टू सी द ताज, गो टू सी द ताज, ठीक है। चलिए बस अब यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से मेरा भी मोटिवेशनल बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो बातचीत करेंगे हम लोग, तो अब कुछ खास नहीं बचा है प्यारे दोस्तों, लेट प्लस नाउन बचा है, ठीक है। तो उसमें आदेश वगैरह का भाव बोध होता है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोगों का मिलेगा क्या, तो मिलेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना।
देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो एक रूल और देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक रूल क्या है दोस्तों? तो एक रूल वो है कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं कि देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, परंतु वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं बल्कि इंपरेटिव ही होते हैं। अतः इनडायरेक्ट बनाते समय उनका परिवर्तन इंपरेटिव सेंटेंस के नियमानुसार ही किया जाता है, और जो इंट्रोगेटिव जैसे दिखने वाले वर्ड होते हैं उनको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक आध एग्जाम्पल और भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन सेड टू मी। अब ये अलग है प्यारे बच्चों, ये अलग टाइप में है। ठीक है, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी। ठीक है, विल यू ओपन द गेट प्लीज। ठीक है, अब मोहन ने मुझसे कहा कि क्या आप गेट खोलोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो विल यू ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो देखने में लग रहा है कैसा कि अब ये मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, परंतु ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं है बल्कि इंपरेटिव ही है। ठीक है, तो जब इसको बनाएंगे तो देखिए इतना पार्ट को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, और जो शेष बचा तो इंपरेटिव के नियम से जोड़ देंगे। तो प्लीज शब्द का इस्तेमाल किया है, तो रिक्वेस्ट का भाव बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मोहन का मोहन उतार देंगे। ठीक है, अब सेड टू को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड हो गया, मी को उतार देंगे, इन्वर्टेड कमा हटाएंगे, टू से जोड़ देंगे, ओपन द गेट को उतार देंगे। ठीक है, बस अभी बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए समझ पा रहे हैं ना कि ये देखने में इंट्रोगेटिव लग रहा है पर वास्तव में है नहीं। ठीक है, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए एक और करते हैं। प्रिया सेड हैव यू लाइक ए कप ऑफ टी। क्या आप मेरे साथ एक चाय पसंद करेंगे? कप ऑफ टी। ठीक है, तो इससे किसका भाव बोध हो रहा है दोस्तों? निमंत्रण का। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इतना को तो हटा देंगे, सीधा सीधा उतार देंगे, तो हो जाएगा कि प्रिया इनवाइटेड में बदल देंगे। ठीक है, और यहाँ से मी लगा लेंगे। ठीक है, और एक कप ऑफ टी को यहाँ से उतार देंगे, कप ऑफ टी। ठीक है, बस। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो सोहन सेड would you give me a pen। क्या आप एक कलम मुझे दोगे? ठीक है, सोहन ने कहा। ठीक है, देखिए तो जब किसी से आप पेन मांगेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे, तो इतना पार्ट तो आपका निरर्थक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाएगा और उसको इंपरेटिव के नियम से जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो बनेगा कि सोहन रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो समझ गए कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं पर वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, वे इंपरेटिव ही होते हैं। अतः ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव के नियमानुसार इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बचा है तो उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।